नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में और तमाम खेल खबरों को समेट कर लाए हैं आज हम चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और इन तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार लवलीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राकेश, पैरालंपिक खेल कल से शुरू हो रहे हैं और उम्मीद है कि जो टोक्यो ओलंपिक में हमने एक बेंचमार्क सेट किया था उससे और बेटर करें। बिल्कुल, क्योंकि उस बात को 3 साल हो गए और इन 3 सालों में भी हमने जितने भी ये स्पेशल गेम्स होते हैं उन सब में हमने अच्छा किया है और उम्मीद डेफिनेटली रैकेट स्पोर्ट्स में है, बैडमिंटन में है और टेबल टेनिस में है। तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। पैरालंपिक खेल कल से पेरिस में शुरू हो रहे हैं। हरमनप्रीत कौर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय दल की कप्तान होंगी। सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के पहले ही दौर में हारकर बाहर। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में मोहन बगान का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा। शुरुआत पैरालंपिक खेल से ही करते हैं जो कल से पेरिस में शुरू हो रहे हैं। इन खेलों में भारत ने 84 खिलाड़ियों का मजबूत दल भेजा है जो 12 स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। इनमें रिकॉर्ड पदक जीतने की इस बार उम्मीद है। टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें जो 2021 में थे उसमें हमने 19 पदक जीते थे और तालिका में 24वें नंबर पे थे। पैरालंपिक में होगा ब्लाइंड फुटबॉल, पैरा तीरंदाजी, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग और तैराकी। कुल टोटल 549 गोल्ड मेडल जो हैं स्टेक पे होंगे। कल जो उद्घाटन समारोह होगा वो वैसे ही होगा जो ओलंपिक के दौरान हुआ था, यानी स्टेडियम से बाहर। तो कुल मिला के किन खिलाड़ियों से आपको राकेश लगता है कि अच्छा करेंगे या किस इवेंट में अच्छा हो सकता है? बैडमिंटन में तो खास करके उन्होंने लास्ट टाइम भी अच्छा किया था, हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं। तीरंदाजी में तो खैर हम जानते हैं कि वहां पे एक उम्मीद है अच्छी। और टेबल टेनिस में जो है, शूटिंग में अवनी लेखरा, ये सब हैं जिनको कि बहुत एक्सपीरियंस है, उम्मीद कर सकते हैं। और 19 मेडल, 5 गोल्ड लास्ट टाइम, उसमें से कुछ तो बैडमिंटन से ही आए थे हमारे। तो देखते हैं इस बार क्या है, क्योंकि इस बार भगत नहीं है। भगत को वेयर अबाउट्स क्लॉज के चलकर उनको सस्पेंशन के अंडर रखा गया है। तो वहां एक श्योर शॉट मेडल दिख रहा था क्योंकि लास्ट टाइम के वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उसके बावजूद क्योंकि हमारा बैडमिंटन का स्ट्रेंथ अच्छा है, क्योंकि एंट्री बहुत कम होती है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि इवेंट्स ऐसे थे जहां पे कि 6 एंट्री थी, उसमें टॉप 2 इंडियंस थे, गोल्ड और सिल्वर हमारा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी ऐसी जैसे बहुत लिमिटेड कंपटीशन होता है। ये नहीं कि हर एक में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से होता है। तो ये नहीं है कि एक डिसेबिलिटी है तो उसी में सब लोग हैं, उसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। तो उस हिसाब से डिग्री ऑफ जो हैंडीकैप है उसके हिसाब से होता है। तो इंडिया की उम्मीदें तो खैर अच्छी हैं और देखेंगे कि क्या हम 19 का आंकड़ा पार कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आगे चलते हैं, क्रिकेट की बात करें। स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर अमेरिका में जो आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप होना है उसके लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की कप्तान होंगी। स्वाति की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। Star batter Harmanpreet Kaur will lead a 15-member Indian squad for the upcoming ICC Women's T20 World Cup 2024 in the United Arab Emirates. The big-hitting Smriti Mandhana has been named vice-captain of the team. Other members of the squad include Shefali Verma, Dipti Sharma, Jemima Rodrigues, Richa Ghosh as wicket-keeper, Pooja Vastrukar, Arundhati Reddy, Renuka Singh Thakur, Dayalan Hemlata, Asha Shobhna, Radha Yadav and Sanjana Sanjeevan. Wicket-keeper batter Yastika Bhatia and spin all-rounder Shriyanka Patil were also included in the squad, subject to fitness. The 9th edition of the tournament will now be contested in UAE from 3rd to 20th of October in Dubai and Sharjah. India is in Group A along with Australia, New Zealand, Pakistan and Sri Lanka. Group B comprises Bangladesh, England, South Africa, West Indies and Scotland. India will open its campaign against New Zealand on 4th of October. Swati Rakheja, Sports Desk. तो अगर इंडिया टीम की बात की जाए राकेश, हमने कभी जीता नहीं है। 2020 में जरूर हम फाइनल में पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया से 85 रन से हार गए थे। इस बार जो टीम है, हरमनप्रीत कौर की बात करें, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अच्छी एक टीम लग रही है। तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि देखिए, पहली बात यह है कि T20 का जो फॉर्मेट होता है थोड़ा ट्रिकी है।
शायद यही एक रीजन है कि हम अभी तक जीत नहीं पाए, हालांकि हमारी टीम हम मान के चलते हैं कि टॉप 5 टीम्स में से एक है और एशिया में तो हमारी बेस्ट टीम है। हालांकि पिछला एशिया कप जो हुआ, जो हम श्रीलंका से हारे, ऑफ कोर्स उम्मीद थी कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है हमारी खासी अच्छी रही है। और हम नॉर्मली इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया छोड़ के, उसके अलावा न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका 2 ऐसी टीम है जो अच्छी हैं, बाकी टीम्स जो हैं एशियन टीम्स हैं। और क्योंकि ये जिन कंडीशंस में होंगे वहां मेरे ख्याल से हमारे स्पिनर्स इफेक्टिव होंगे, क्योंकि कंडीशंस मैं जैसे देख रहा हूं यूएस में, जैसे हमने पिचेस देखे थे फ्लोरिडा में और वहां, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस यूज हुई थी और जहां पे कि बैटिंग कोई बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत है और ये एक सेट यूनिट है। अगर आप ये टीम देखेंगे इसमें कोई नया चेहरा नहीं है, हाँ, सारे अनुभवी खिलाड़ी, सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और बिल्कुल सही अप्रोच है ये। और क्योंकि आपने जिन प्लेयर्स में इतना इन्वेस्ट किया है, तो आप जब वर्ल्ड कप आ गया है तो नेचुरली आप उसमें अपनी बेस्ट टीम उतारेंगे। लीडरशिप अच्छी है, हमारी टीम बहुत ही जेल्ड है। प्रीति जो है काफी, स्मृति मंदाना जो है वो काफी फॉर्म में चल रही हैं, शेफाली अच्छे फॉर्म में है, लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि हमें हमारा स्टार्ट कैसा मिलता है और फ्लो कैसा मिलता है, जैसे मोमेंटम आपका कितना अच्छा है। और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमारे जो मेंस टीम थी जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका के साथ जो फाइनल जीता 7 रन से बेहद रोमांचक मैच में, तो उसकी यादें अभी भी ताजा हैं। तो महिलाओं हाँ, महिलाएं अगर ये कर पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जीतेंगी, तो उम्मीद तो है, क्योंकि हम इससे अच्छी टीम शायद भेज नहीं सकते थे। जी, दुबई में 2 अभ्यास मैच इससे पहले खेलेगी। भारत वेस्ट इंडीज से खेलेगी, साउथ अफ्रीका से। वेस्ट इंडीज से हमारा मैच होगा 29 सितंबर को और 1 अक्टूबर को खेलेंगे हम साउथ अफ्रीका से। अगर देखा जाए, जैसे आप बात कर रहे हैं, कौन सी टीमें ऐसी हैं जो एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं? हालांकि 2020 में कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, एक ओवर पूरी कहानी बदल देता है। देखिए, दुबई के पिचेस की अगर हम बात करते हैं जैसे, तो वहां पे डेड विकेट्स ज्यादा थी, जैसा हमने देखा था। तो जहां डेड विकेट्स होंगी वहां पे एक चीज जो मुश्किल आपको ये पड़ती है कि रन स्कोरिंग जो है, खासकर शुरुआती मैच में तो चलिए आपको फिर भी थोड़े से फ्रेश विकेट मिल जाएंगे, क्योंकि ये 3 से 20 तक है, काफी मैचेस वहां होने हैं। तो लेटर स्टेजेस के जो मैचेस हैं वहां मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होगा कि कैसे हमारे जो बैटर्स जो हैं वो कैसे मैनेज करते हैं। बॉलर्स के लिए फिर भी इजी है जी। तो जो हमारा जो शेड्यूल है, ठीक है, थोड़े अभ्यास मैच आपको मिलते हैं नॉर्मली, तो वो उसमें क्या होता है कि आप 11 लोगों को नहीं खिलाते हैं, आप खिलाते हैं 15-15 लोगों को। होता यह है कि आप जो लोग बैटिंग करते हैं वो सिर्फ बैटिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके लिए बॉलिंग आती है तो आप बैट्समैन को हटाते हैं, बॉलर्स डालते हैं, तो आपके कम से कम 6-8 बॉलर्स, 7 बॉलर्स प्रैक्टिस मिल जाती है। तो प्रैक्टिस मैचेस को प्रैक्टिस मैचेस की तरह ही लिया जाता है और देखना पड़ेगा कि उन कंडीशंस में जहां पे कि उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं रहती है कि आप लेटर मैचेस में बैटर्स अगर फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये विकेट ये हमारे फेवर में इसलिए होगी क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो टीम्स हैं वो ऐसे पेसी वाले विकेट्स पे खेलते हैं जब बॉल बैट पे आती है, ये वहां वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं। जब वो इंडिया में आते हैं तो भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये एशियन कॉन्टिनेंट में जब भी कुछ होता है तो नॉर्मली ये विकेट उतनी पेसी नहीं है। तो अब देखते हैं इसका फायदा हम कितना उठा पाते हैं। रैकेट की दुनिया की बात करें, सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। न्यूयॉर्क में उन्हें छेलोन ग्रिक्सपूर ने कड़े मुकाबला कह सकते हैं 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। बाकी रिजल्ट देख लेते कि हम कब खेलेंगे, किस किससे खेलेंगे। अलका सिंह की रिपोर्ट में फिर इस पर चर्चा करेंगे। पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना, यूकी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ कल अभियान शुरू करेंगे। पहले दौर में कल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टन की जोड़ी का मुकाबला रॉबिन हासे और सैंडर अरेंडस की जोड़ी से होगा। एन श्रीराम बालाजी और गुडो एंड्रियोजी की जोड़ी का मुकाबला मार्कोस डेनियल और मैग्रियल एंजल रेस बेरेला की जोड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने राडू एल्बर्ट को 6-2, 6-2, 6-4 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ग्रेगोर दिमित्रोव, सेवेंचेको, ब्रांडेड, नाकाशिमा, सेबेस्टियन बेस्ट अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में एरिना सेवेलिंका, जूसिया ब्रॉन्जेटिक, एलेना गैब्रिएला अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गईं। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो पहले सुमित नागल की अगर बात करें, सिंगल्स में वैसे भी खिलाड़ी हमारे टेनिस में होते नहीं है। सुमित नागल पहले ही दौर में 2 सेट देखे, 6-1 बड़े आराम से, 6-3 ये हारे, लेकिन 7-6 में उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया, लेकिन बाहर हो गए पहले ही दौर में। देखिए, उस थोड़ा स्ट्रगल होता है क्योंकि बड़े ओकेशन पे एक तो आप रेगुलर टॉप लीग में नहीं खेलते हैं और आपकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो भी इतनी लो है कि आप नॉर्मली अपने से सुपीरियर प्लेयर से खेलते हैं। तो बहुत सारे इसमें डिसएडवांटेज है और ये कोई सरप्राइज रिजल्ट नहीं रहता है हमारे लिए कि जब हम फर्स्ट राउंड में कोई इंडियन हारता है। हम तो अभी तक ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा कोई मेन ड्रॉ में तो पहुंचा जी। तो फिर वहां ये उम्मीद करना कि वो बहुत आगे तक जाएगा ये भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खेला जिसमें उसने जितनी क्षमता है जी। लेकिन बस रिजल्ट कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था, ये लग ही रहा था। अब डबल्स की बात करें, रोहन बोपन्ना की जोड़ी मैथ्यू एब्डन से, यूकी भामरी खेलेंगे, एन श्रीराम बालाजी खेलेंगे। रोहन बोपन्ना की बात करें, अच्छे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, 40+ हैं, यूएस फाइनल 2010 में पहुंचे, 2023 में पहुंचे। आपको लग रहा है कि इस जोड़ी से कुछ उम्मीदें हैं या जो नहीं है? उम्मीदें हैं क्योंकि ये सरफेस उनको सूट करता है और जहां हार्ड सरफेस है, जहां बॉल इवन आती है, जैसे ग्रास में हम देखते हैं कि ग्रास में नॉर्मली जो है स्ट्रगल हो जाता है क्योंकि इंडिया पहले ग्रास में बहुत अच्छा खेलता था। इंडिया में धीरे धीरे करते करते हमने सारे ग्रास कोर्ट हटा दिए, सब हार्ड कोर्ट बना दिए। तो इसलिए हमारा जो डेविस कप रिकॉर्ड पहले होता था ग्रास में बहुत अच्छा होता था क्योंकि बाकी लोग नहीं खेलते थे, सिर्फ हम खेलते थे। लेकिन अब हमने वक्त के साथ थोड़ा सा वहां पे बदलाव किया है। लेकिन हार्ड सरफेस में जो है, अगर नेट प्ले जो है जो कि बोपन्ना का बहुत अच्छा है, अगर वो वहां पकड़ लेते हैं ओपोनेंट, क्योंकि एब्डन का गेम फिर भी ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि वो एक तो उम्र में कम है, एक्सपीरियंस उनके भी पास बहुत है। लेकिन हाँ, ये जोड़ी जब साथ में खेलती है, लय मिल जाती है तो कमाल का खेल। हाँ, उधर एन श्रीराम बालाजी की बात करें, गुइडो एंड्रियोजी के साथ और उनका मुकाबला होगा मार्कोस डेनियल और मिगेल एल्जर इसकी बेरिला की जोड़ी से। कुछ आपको लगता है एन बालाजी की जोड़ी या यूकी भामरी से उम्मीदें? यूकी भामरी से उम्मीदें बहुत खास नहीं क्योंकि ये लोग सर्किट पे ही ज्यादा नहीं खेल रहे हैं। इनको मेन ड्रॉ में आ जाते हैं, ये बड़ी बात है क्योंकि एंट्रीज कम है। लेकिन उम्मीद आपने पूछा, कहीं ऐसा लगता है कि उधर अब रोहन बोपन्ना या सानिया मिर्जा के बाद एक वैक्यूम ऐसा आ जाएगा कि डबल्स या उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैक्यूम है क्योंकि देखिए डबल्स जो है नॉर्मली वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। पहले जैसे खेलते थे कि जॉन मैकेनरो जैसे सिंगल्स भी खेलते थे, फाइनल भी जीतते थे, फिर डबल्स में भी फाइनल जीतते थे। वो दौर खत्म हो गया। अभी जो सिंगल्स खेलते हैं वो सिर्फ सिंगल्स खेलते हैं, जो डबल्स खेलते हैं वो डबल्स खेलते हैं। और डबल्स को वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें उसकी ऑडियंस भी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि डबल्स का फाइनल चल रहा है तो काफी जगह खाली मिलती है आपको। सिंगल्स तो फुल रहता है, डबल्स लोग देखते ही नहीं है। तो वो तो इंडियंस हैं जो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हमारे नहीं है। जब इंडियंस है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जरूर है कि बोपन्ना से जितनी उम्मीद है बाकी इंडियन से नहीं है। अब बात करते हैं फुटबॉल। एशिया का सबसे पुराना डूरंड कप फुटबॉल फाइनल में मोहन बगान का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में सेमीफाइनल में मोहन बगान ने बेंगलुरु एफसी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थी। मोहन बगान की बात करें, राकेश 17 बार का जीता हुआ है। इसमें पहली टीम जिसने लगातार 3 बार ये ट्रॉफी जीती और अब 2023 में भी इन्होंने जीता था, 23 साल बाद। लगता है कि फिर कंसेक्टिव सेकंड जीत सकते हैं मोहन बगान। और नॉर्थ ईस्ट तो पहली बार फाइनल में पहुंची है। और नॉर्थ ईस्ट की टीम अच्छी है, वो वाली जो टीम है। लेकिन मोहन बगान की हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है और क्योंकि उनके इलाके में होता है जब भी नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज आजकल शिफ्ट हो गया, पहले तो दिल्ली में होता था सालों साल, तो कोलकाता में है। तो बिल्कुल उनके लिए जो सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा होगा। और उनके फैन क्लब्स, इतने ज्यादा फैन क्लब्स हैं कि अगर वही स्टेडियम की कैपेसिटी भी बहुत है, तो उम्मीद रखिएगा कि उस स्टेडियम में आपको मोहन बागान सपोर्टर्स ही मिलेंगे और उनके ओपोनेंट को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जहां इतना स्ट्रांग होम सपोर्ट होता है। और फुटबॉल जो कि एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, जहां पे कि पॉइंट ऑफ जो एक स्विंग होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो रोकूंगे रखे क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं। तमाम खेल खबरों पे चर्चा हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स, शुभ रात्रि।